तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एलईडी ड्राइव और सर्किट घर पे कैसे बनाएं, एकदम आसान और सिंपल तरीका से। देखिए, इसको बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, जिस कंपोनेंट के द्वारा हम आसानी से एलईडी सर्किट ड्राइवर बना सकते हैं और अपनी यूज में ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एलईडी ड्राइवर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसमें लगे ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो उस सर्किट को, उस ड्राइवर को फेंकना पड़ता है। तो हम खुद से किस प्रकार से बना सकते हैं, इसी के बारे में हम आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमको कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। जैसे नमक, हमारे पास एक पीएफ होना चाहिए जो 400 वोल्ट और 22 के होना चाहिए, और एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एक जो रेजिस्टेंस होना चाहिए 20 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए हाफ वाट में, और एक ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए, और एक कैपेसिटर होना चाहिए जिसका वैल्यू आप 400 वोल्ट ले सकते हैं, और 50 मिली भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं और आप यूज में ले सकते हैं। आप इससे एलईडी को आसानी से ग्लो क्लास ला सकते हैं। तो देखिए, ये जो पीएफ होता है इसमें जो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो इसमें जब एसी सप्लाई देते हैं तो ये क्या होता है, पीएफ जो होता है अपने अंदर कुछ वोल्टेज को स्टोर कर रखता है, और इसी को डिस्चार्ज करने के लिए इसमें जो होता है 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं 20 ओम का जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये जो होता है हमारे इस सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, जो फ्यूज का काम करता है। कभी कभार हमारे शॉर्ट में किसी भी प्रकार की ओवर वोल्टेज आए तो ये शॉर्ट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस अपने आप को ये सर्किट को बचाने का काम करता है और रेजिस्टेंस कट जाता है। और यहाँ पे एक डायोड जो लगाया गया है, ये डायोड में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई डायोड में जाता है, और डायोड के अंत में आप देख रहे हैं प्लस और माइनस निकला हुआ है। तो इस प्लस और माइनस से क्या होता है, हमारे सीधे जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है उस पर वोल्टेज आता है, और इस वोल्टेज जो होता है ये सीधे हमारे एमसी पीसीबी जो एलईडी होता है उस पर ये वोल्टेज कैपेसिटर द्वारा जाता है, जो 60 या 70 वोल्ट या 80 वोल्ट भी हो सकता है, जिससे हमारा एलईडी। इस प्रकार आप भी आसानी से क्या कर सकते हैं कि आप इस प्रकार का ड्राइवर बना सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। ये जो ड्राइवर होता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और बहुत इजीली बन जाता है, और कम ही कंपोनेंट में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पीसीबी पड़ा हो, उस पीसीबी में इस कंपोनेंट को निकाल कर, या आपके पास पुराने भी एलईडी सर्किट है उसमें से भी ये कंपोनेंट निकाल कर आप इस सर्किट को आसानी से बना सकते हैं। इस एलईडी से आप 9 वाट, 12 वाट, 18 वाट और का बल्ब भी आसानी से ग्लो करा सकते हैं, और 36 वाट और 50 वाट भी ग्लो करा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है, हमको जो इस प्रकार का ड्राइवर मिलता है उस ड्राइवर से हम क्या करते हैं 50 वाट तक का एलईडी को ग्लो करा सकते हैं। उसी प्रकार आप भी इस सर्किट से आसानी से अपने घर का 9 वाट या 10 वाट या 12 वाट बल्ब आसानी से ग्लो करा सकते हैं। तो ये बनाने के लिए बस आपको ये कंपोनेंट होना चाहिए, और आसानी से ये बना सकते हैं और इजीली अपने काम में ले सकते हैं। तो इसमें जो है लगा हुआ है, देख रहे हैं कि आप रेक्टिफायर लगा हुआ है, और हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, और 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, और एक पीएफ और एक डायोड और एक कैपेसिटर। बस इतना ही से आप इस सर्किट को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को